दोस्तों, मैं संदीप कुमार शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र विषय का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वह है शिक्षा के उद्देश्य। क्या चल रहा है? शिक्षा के उद्देश्य। तो इसके पूर्व में हम लोगों ने पढ़ चुका है शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत शिक्षा का व्यक्तिगत उद्देश्य, शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य। ये दोनों टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत। आज का हम लोगों का जो अगला टॉपिक है इसी के अंतर्गत वह है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी मानव प्राणी हैं, सभी मानव प्राणी, या हम कह सकते हैं कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो किसी भी प्राणी की बात की जाए, चाहे वो मानव प्राणी हो, पशु प्राणी हो, पक्षी प्राणी हो, उन सब प्राणियों के सामने एक समस्या के रूप में देखी जाती है जिसे हम कह सकते हैं जीविकोपार्जन। यानी कि प्रत्येक प्राणी को इस योग्य बनना पड़ता है जिसके माध्यम से वह अपना जीविकोपार्जन प्राप्त कर सके, या हम कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन योग्य बन सके, जिसके माध्यम से वह अपनी जीविका स्वयं चला सके, आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही साथ वह जिस परिवेश में रहता है, जिस परिवार में रहता है, वह उस परिवार की सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति वह स्वयं कर सके। इसी के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इस उद्देश्य को पढ़ेंगे, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा के माध्यम से प्रत्येक मानव प्राणी को उसका व्यक्तिगत विकास किया जाता है, उसका सामाजिक विकास किया जाता है, जिसके साथ साथ शिक्षा के द्वारा उसे जीविकोपार्जन योग्य भी बनाया जाता है। ठीक है, ताकि वह इस योग्य बन सके, ताकि वह अपनी जीविका स्वयं प्राप्त कर सके, अपनी जीविकाओं का व्यवस्था प्रबंधन स्वयं कर सके, अपने परिवार की व्यवस्थाएं स्वयं कर सके। इस योग्य शिक्षा उसे दी जाती है। अतः शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत व्यक्ति के लिए जीविकोपार्जन का भी उद्देश्य होना आवश्यक है, जिसके माध्यम से वह इस उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मानव क्या समस्त प्राणियों के सामने जीविका की गंभीर जटिल समस्या होती है। अतः ज़्यादातर व्यक्ति जीविकोपार्जन को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली को अगर जो हम ध्यान में रखें तो सभी व्यक्ति शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना मान रहे हैं, जिस रोजगार के माध्यम से वह अपनी जीविका चला सके। उसी तरह से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसे क्या हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं, तो जीविकोपार्जन मानते हैं, या हम कह सकते हैं कि रोजगार परक शिक्षा ही क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। उसी क्रम में आगे देखिए कि हम जो शिक्षा पाते हैं वह रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ति हेतु ही होती है। यानी कि जो शिक्षा हमने प्राप्त किया उस शिक्षा के माध्यम से हम क्या करते हैं अपने जीवन में, तो उस शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए मुख्यतः इन तीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान। इन्हीं के आधार पर ही हमारा क्या है, संपूर्ण जीवन है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्ति हेतु ही होती है, इसलिए जीविकोपार्जन के उद्देश्य को दाल रोटी का उद्देश्य इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कुछ लोगों ने इसे जीविकोपार्जन के उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया है, तो कुछ लोगों ने दाल रोटी के उद्देश्य के रूप में इसे स्वीकार किया है। रीजन क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जीविकोपार्जन से संबंधित शिक्षा इसीलिए प्राप्त करता है जिससे वह अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, जिसमें मूलभूत आवश्यकता हम कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान होता है। और उन रोटी, कपड़ा, मकान के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के
पालन के लिए रोटी दाल या हम कह सकते हैं कि भोज्य सामग्रियों की व्यवस्था करना आवश्यक समझता है और उन्हीं सामग्रियों की व्यवस्था के लिए वह शिक्षा प्राप्त करता है, जिसे हम रोजगार परक शिक्षा के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जीविकोपार्जन के उद्देश्य के अनुसार प्रत्येक बालक को किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि वह भविष्य में जीविका कमा सके और देश व समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। यानी कि शिक्षा जो दी जानी चाहिए बालक को, वह सिर्फ और सिर्फ उसकी शारीरिक, हम कह सकते हैं कि मानसिक, नैतिक, या हम कह सकते हैं कि सिर्फ व्यक्तिगत विकास से संबंधित नहीं दी जानी चाहिए और उसका सिर्फ सामाजिक विकास से संबंधित शिक्षा नहीं होनी चाहिए। यानी कि व्यक्तिगत सामाजिक विकास के साथ साथ जीविकोपार्जन योग्य शिक्षा भी उसे प्रदान करनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा भी उसे प्रदान करनी चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, जिसके तहत उसके अंदर व्यावसायिक गुणों का विकास हो और उस व्यवसाय के माध्यम से क्या करे, अपनी खुद के जीविका का प्रबंध करें, अपने परिवार की जीविका का प्रबंध करें, साथ ही साथ अपने देश और समाज के प्रगति में अपना योगदान दे सके। प्रगति में अपना योगदान कैसे देगा, इसको भी आप समझ सकते हो। प्रत्येक व्यक्ति आय जो होती है उसी के आधार पर देश की इनकम निर्धारित की जाती है, जिसके माध्यम से देश का विकास होता है। यानी कि समाज में रहने वाले या उस राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक अगर जो वह किसी न किसी व्यवसाय में, किसी न किसी रोजगार में वह कार्यरत है, उसके माध्यम से धन का अर्जन कर रहा है, तो उस धनार्जन के आधार पर टैक्स प्रदान करता है अपने देश के विकास में, जिससे उसका महत्वपूर्ण योगदान के रूप में हम जान सकते हैं। यानी कि एक देश के प्रगति में प्रत्येक मानव का योगदान होता है, प्रत्येक मानव प्राणी का योगदान होता है, जिसके माध्यम से उसके राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसके माध्यम से वह स्वयं अपनी जीविका कमा सके, साथ ही साथ अपने राष्ट्र का भी विकास में अपना योगदान दे सके। ठीक है, इसी क्रम में एक शिक्षा शास्त्री महोदय हैं जिनका नाम है हार्टसन महोदय। इन्होंने इससे संबंधित अपना विचार दिया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि जीविकोपार्जन की शिक्षा सबसे प्रभावशाली शिक्षा है। लोग आजीवन कष्ट उठाते हैं जो केवल विद्यालय ही जाते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने क्या कहा कि बालक को जीविकोपार्जन योग्य शिक्षा दी जाए, और वही सबसे प्रभावशाली शिक्षा है जिसके माध्यम से वह प्राणी, वह मानव प्राणी अपना सामाजिक जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत करता है। अपने भावी जीवन में प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति वह स्वयं कर सकता है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि ऐसे लोग जो सिर्फ विद्यालय जाते हैं वही आजीवन कष्ट उठाते हैं। विद्यालय जाने का तात्पर्य किससे है कि जो सिर्फ सैद्धांतिक चीज़ों को सीखते हैं, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करते हैं जिनका भविष्य में उनका प्रयोग न हो, उस ज्ञान के माध्यम से वो अपनी जीविका का प्रबंध न कर पाए, वह शिक्षा क्या होगी? जाहिर सी बात है कि कष्टदायक होगी, है ना। इसलिए इनका मानना है कि प्रत्येक बालक को शिक्षा कैसी देनी चाहिए, तो जीविकोपार्जन योग्य देनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करने योग्य बन सके। समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया होगा जीविकोपार्जन के उद्देश्य। इसी क्रम में हम लोग अपना अगला उद्देश्य देखेंगे कि शिक्षा के माध्यम से अगला उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है, शिक्षा का जो अगला उद्देश्य है वो क्या है? चरित्र निर्माण का उद्देश्य। क्या है? चरित्र निर्माण का उद्देश्य। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक को हम व्यावसायिक ज्ञान देते हैं, बालक को हम सामाजिक ज्ञान देते हैं, बालक को हम व्यक्तिगत विकास से संबंधित उसके जितने भी पक्ष होते हैं, सभी पक्षों में हम शिक्षा के माध्यम से उन चीज़ों को विकसित करते हैं जिसके माध्यम से वह अपने समाज योग्य, समाज अनुकूल बन सके। लेकिन समाज योग्य या समाज अनुकूल बनने में सबसे बालक के अंदर एक महत्वपूर्ण जो पक्ष होते हैं, जिन पक्ष को हम चरित्र निर्माण के रूप में जान सकते हैं। किस रूप में जान सकते हैं? चरित्र निर्माण के रूप में जान सकते हैं। जो बालक, जो व्यक्ति, जो मानव प्राणी चरित्रवान होता है, उस मानव प्राणी का समाज में उपयोगिता अत्यधिक होती है, उन्हीं के माध्यम से समाज का विकास होता है। अतः समाज के मार्गदर्शक के रूप में भी ऐसे व्यक्तियों को हम जान सकते हैं।
ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कि शिक्षा शास्त्री का उद्देश्य चरित्र निर्माण करना मानते हैं, यानी कि जितने भी शिक्षा शास्त्री हैं उन सभी शिक्षा शास्त्रियों का जो शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया जाना है वह क्या निर्धारित किया जाना है, तो चरित्र निर्माण निर्धारित किया जाना है। यानी कि जो भी दार्शनिक हैं, शिक्षा शास्त्री हैं, वह शिक्षा के प्रत्येक उद्देश्यों के अंतर्गत एक चरित्र निर्माण का भी उद्देश्य मानते हैं। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना है या शारीरिक शक्ति बढ़ाना नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञानार्जन करना है और शारीरिक शक्ति बढ़ाना है, यानी कि व्यक्तिगत विकास, नॉलेज विकसित करना, सिर्फ इतना ही विकसित होगा तो उस व्यक्ति के चरित्र का विकास नहीं हो पाएगा। जिससे जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर नॉलेज तो होती है, उनकी शारीरिक शक्ति तो बड़ी होती है, शारीरिक रूप से हिष्ट पुष्ट तो दिखते हैं, उनका जो बनावट होता है वो अच्छी तो होती है, लेकिन जो उनका चरित्र होता है वही अच्छा नहीं होता है, जिसके माध्यम से वह समाज को, हम कह सकते हैं कि समाज पे एक कमी के रूप में हम कह सकते हैं कि एक बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे समाज के विकास में हम कह सकते हैं कि नकारात्मकता भरी जाती है, जो एक प्रकार की समस्या के रूप में जानी जा सकती है। आगे देखिए, नहीं, सुंदर तथा सुदृढ़ चरित्र निर्माण करना है, यानी कि शिक्षा के माध्यम से बालक का सिर्फ ज्ञानार्जन नहीं करना, उसकी शारीरिक शक्ति नहीं बढ़ाना है, करना क्या है, तो उसके अंदर सुंदर तथा सुदृढ़ चरित्र का निर्माण करना है, उसे चरित्रवान बनाना है, जिसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने चरित्र के द्वारा अपने समाज के लोगों को प्रभावित करे, जिसके माध्यम से समाज के अन्य लोग भी चरित्रवान बने, उनके भी चारित्रिक विकास हो, उनके भी अंदर नैतिकता का विकास हो, जिससे उन व्यक्ति का छाप हमेशा समाज पे पड़ा रहे और समाज के प्रत्येक व्यक्ति चरित्रवान के रूप में विकसित हों। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान समय में जो मानव को कष्ट तथा कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं उसकी वजह चरित्रहीनता है। बालक के अंदर अनुशासनहीनता भी विकसित हो रही है, रीजन क्या है, चरित्रहीनता है। चरित्रहीनता जब उसके अंदर विकसित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि अनुशासनहीन हो जाएगा। इसी आधार पर एक भारतीय शिक्षा शास्त्री जिन्हें आप लोग जानते होंगे, डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी कि पूरा नाम इनका क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने हमारा जब देश आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के तत्पश्चात ही जो एक शिक्षा का आयोग गठन हुआ, जो हमारे देश में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के रूप में जानी जाती है, ऐसे आयोग के यह अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, इन्होंने अपने विचारों में इस तथ्य पे जोर दिया है जिसके माध्यम से प्रत्येक मानव प्राणी चरित्रवान बने, जिसके तहत समाज का विकास हो। तो इन्होंने अपनी भाषा में चरित्रता से संबंधित या चरित्र निर्माण से संबंधित कुछ विचार दिए हैं, इसे आप लोग देखिए। क्या दिया इन्होंने, भारत संहित समस्त विश्व के कष्टों का कारण यह है कि शिक्षा केवल मस्तिष्क के विकास तक सीमित रह गई है और उसमें आध्यात्मिक मूल्यों का अभाव है। कहने का तात्पर्य क्या है कि शिक्षा के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ बालक के मानसिक पक्षों का विकास किया जा रहा है, उसके मस्तिष्क का विकास किया जा रहा है, उसके अंदर बौद्धिकता का विकास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उसके जो आध्यात्मिक पक्ष हैं वह धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि समाप्ति के तरफ अग्रसर हो रहा है, जिसके तहत उसके अंदर चरित्रता जैसे भाव विकसित नहीं हो रहा है। जैसे प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत बालक के विकास के में आध्यात्मिक विकास शामिल था, जो कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ऐसी चीज़ें निर्धारित नहीं की गई हैं, जिसके अंतर्गत बालक को ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, जिसके माध्यम से वह आध्यात्मिकता की प्राप्ति करता था। आध्यात्मिकता का तात्पर्य किससे है, ईश्वर की प्राप्ति से है, जबकि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति का तात्पर्य किससे है, तो चरित्र से है। किससे है, चरित्र से है। चरित्र के अंतर्गत क्या है, वह व्यक्ति ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, धर्मपरायण हो, अपने से बड़ों का सम्मान करने वाला हो, अपने से छोटों को क्षमा दान करने वाला हो। ऐसा व्यक्ति जो होता है वह चरित्रवान होता है ना।
जो अपने से बड़ों का सम्मान करे। लेकिन इसका वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या पाया जा रहा है? अभाव पाया जा रहा है, इसकी कमी पाई जा रही है। किसके द्वारा कहा गया है? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा कहा गया। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों के अंतर्गत बालक के चारित्रिक विकास पर भी विशेष बल देना चाहिए, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति के अंदर, उस बालक के अंदर आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो, जिससे वह एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में आगे विकसित हो। अतः यही चरित्र निर्माण का उद्देश्य शिक्षा के अंतर्गत जाना जाता है। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य। शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य, ठीक है। शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यावसायिक उद्देश्य, आपने अभी पढ़ा है, ठीक है। लोकतांत्रिक उद्देश्य भी इसके अंतर्गत आता है। इसके पूर्व में आपने चरित्र निर्माण का भी उद्देश्य पढ़ा है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है? आपको पता है कि जो हमारा भारत देश है वह कैसा देश है? तो लोकतांत्रिक देश है, या इसे आप प्रजातांत्रिक देश के रूप में भी जानते हैं। प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश का तात्पर्य किससे है? तो इसमें प्रत्येक लोगों का अपना क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। यानी कि देश की शासन व्यवस्था को चलाने में प्रत्येक व्यक्तियों का अपना क्या होता है? उत्तरदायित्व होता है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों का योगदान होता है, जिसके माध्यम से लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक देशों की जो भी शासन शक्ति होती है, शासन शक्ति की जो भी गतिविधियां होती हैं, उनको निर्धारित किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ प्रत्येक गतिविधि लोकतांत्रिक भावनाओं से गतिशील होती है। यानी कि लोकतांत्रिक भावना का तात्पर्य किससे है? कि जनता के शासन से है। यानी कि जो भी शासन स्थापित किया जाता है वह किससे संबंधित होता है? तो जनता से संबंधित होता है। जनता के मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है। अतः इस लोकतांत्रिक भावना के आधार पर ही गतिविधियां क्या होती हैं? गतिशील होती हैं, या हम कह सकते हैं कि संचालित होती हैं। आगे देखिए, शिक्षा का उद्देश्य भी यहाँ यह होता है कि भारत में लोकतंत्र सुदृढ़ हो। यानी कि जो भी प्रजातंत्र है, जो भी लोकतंत्र है, वो क्या हो? और भी सुदृढ़ हो। प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को समझे, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करें, अपने मौलिक अधिकारों के आधार पर अपना जीवन यापन करें। यानी कि किसी का मौलिक अधिकार का हनन न हो, इस आधार पर शिक्षा के माध्यम से क्या होता है? लोकतांत्रिक उद्देश्यों का विकास होता है। यानी कि व्यक्ति को लोकतांत्रिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जो व्यक्ति के अंदर लोक भावना का विकास करती है। आगे देखिए, लोकतंत्र की शुद्धता के लिए प्रत्येक नागरिक को शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के अंतर्गत ग्रहण करनी चाहिए। अब निम्नलिखित उद्देश्यों के अंतर्गत ग्रहण करनी चाहिए का तात्पर्य क्या है? कि प्रत्येक नागरिक, है ना, इस राष्ट्र में निवास करने वाले जितने भी नागरिक हैं, उनका यह उद्देश्य बनता है कि वह हर समय अपने राष्ट्र के विकास में, अपने समाज के विकास में तत्पर रहें, जिसके माध्यम से उनका राष्ट्रीय विकास हो सके। राष्ट्र में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के विकास में योगदान होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति के रूप में शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। समझ में आया होगा? ठीक है, अब ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।